भारतीय संस्कृति विश्ववर्णीय संस्कृति है और उसका कारण यह है कि यह संस्कृति भारतीय दर्शन महापुरुषों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, विद्वान पुरुषों के द्वारा इसका पोषण होता है। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म सापेक्ष संस्कृति है और इसलिए हम लोगों के मत के अनुसार, सनातन धर्मियों के मत के अनुसार आज की राजनीति भी, आज का शासन भी धर्म सापेक्ष होना चाहिए। जब धर्म सापेक्ष राजनीति होगी, धर्म सापेक्ष शासन होगा, धर्म सापेक्षता के यानी धर्म के अनुसार जब भारत का शासन किया जाएगा, संविधान धर्म सापेक्ष होगा, धर्म की उसमें व्यवस्था होगी, धर्मानुकूल व्यवस्थाएं होंगी और लोग उसका पालन करेंगे, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। राम राज्य कथम आगमिष्यति, किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो, इसके लिए हमें परमात्मा श्री राम के दर्शन, परमात्मा श्री राम के आदर्श का अध्ययन करना पड़ेगा। परमात्मा श्री कृष्ण के आदर्श का दर्शन और उनके आदर्श का प्रतिपालन करना पड़ेगा। हमारे इस भारत देश में राजाओं का राज्य था। वो सभी राजा अपने राज्य में अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को रखते थे, विद्वानों को भी रखते थे, जो ब्राह्मण नहीं थे उनको भी रखते थे, लेकिन वो धर्मज्ञाता होते थे। धर्मज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणों का महत्व राजपुरोहित के, साधु संतों का, महात्माओं का, ऋषियों का, महर्षियों का महत्व उनकी तपस्या के कारण था और ऐसे तपस्वी मनीषियों को राजा लोग अपने राज्य में विशेष आदर देकर के, सम्मान दे करके, आचार्य के रूप में, कुलपति के रूप में, राजपुरोहित के रूप में उनकी स्थापना करके धर्म व्यवस्था प्राप्त करके राज्य का शासन किया करते थे। धर्मानुकूल शासन होने के कारण हमारे देश की सारी प्रजा सुखी रहती थी। सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम के राज्य में अयोध्या का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। श्री राम का शासन कैसा था। कोई किसी के साथ बैर नहीं करता था। राजा का कर्तव्य है कि जिन कारणों से प्रजा सुखी होती है उन कारणों की स्थापना वो करे। तो ये माना गया है, चाणक्य नीति में ये कहा गया है कि धर्म के बिना कोई भी राजा न स्वयं सुखी हो सकता है और न अपनी प्रजा को सुखी कर सकता है, न शासन का सम्यक संचालन कर सकता है। इसलिए धर्म व्यवस्था का अनुशासन हमारी राजनीति में, शासन व्यवस्था में, संविधान में होना चाहिए। राष्ट्रवंदना मंच के द्वारा यह एक कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। अभी कोई कार्यक्रम संपादित होने वाला है जिसमें समस्त साधु महात्माओं को, मनीषियों को, विद्वानों को एकत्रित करके, उनका समूह बना करके, संगठन करके और धर्म के अनुसार राज्य शासन संचालित हो, ऐसी व्यवस्था को एक स्वर में जब हम शासन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। संगठित हो करके ही कोई काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इसलिए साधु संतों का भी संगठित होना आवश्यक है, विद्वानों का भी संगठित होना आवश्यक है और प्रजा का भी संगठित होना आवश्यक है। प्रजा भी विभिन्न मतों में, सिद्धांतों में और पार्टियों में विभाजित हो रही है। हम अपने धर्म के संबंध में एक हों
कोई किसी पार्टी में हो, लेकिन जब देश की बात आए, धर्म की बात आए, राष्ट्र की बात आवे तो हम सबको एक होना चाहिए। इसी एकता का प्रतिपादन करने के लिए अनेकता में एकता का प्रतिपादन ये भगवत्पाद आद्य शंकर का सिद्धांत था, सिद्धांत है उनका। अनेकता में एकता कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? तो नेत्रों से, दृष्टि से जो हम देख रहे हैं उसमें अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन सब का जो संचालक है, जो चेतन है, वो आत्मा है और वो एक है। इस सिद्धांत को लेकर के भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने विधर्मियों को परास्त किया आज से 2500 वर्ष पूर्व, और हिंदुत्व की रक्षा में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और वह हिंदुत्व की रक्षा और भारत देश की धर्म व्यवस्था हमेशा प्राप्त होती रहे, इसके लिए उन्होंने चतुष्पीठ की स्थापना की। तब से लेकर के अनवरत वह परंपरा अवच्छिन्न चली आ रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश का जो गौरव है, वो गौरव जो आज से 2500 साल पहले था, 5000 साल पहले था, हजारों साल पहले था, वह फिर से स्थापित होना चाहिए। उसके लिए हम धर्म सापेक्ष राज्य शासन की कल्पना के साथ राष्ट्रवंदना मंच को जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की ओर से शुभाशीर्वाद देते हैं। भगवान द्वारकाधीश उनको इस कार्य में सफलता प्रदान करें। जो भी इसके आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो सफल हों, यही हमारी मंगल कामना है।